मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। आपकी जिंदगी अच्छी या खराब है, सुखकारी या दुखदाई, किस आधार पर बनती है? आपके मन और आपकी बुद्धि और आपके संस्कार के आधार पर ही बनती है। और संस्कार भी कैसे बनते हैं? जैसा आपका मन होता है, जैसे ही आपकी बुद्धि होती है, उस आधार पर संस्कार बनते हैं। तो सबसे पहले ध्यान कहाँ देना होगा? अपने मन और बुद्धि पर, और उससे भी ज़्यादा ध्यान देना होगा अपनी बुद्धि पर ही। जितनी ज़्यादा बुद्धि दिव्य बनेगी, दिव्य माने डिवाइन, डिवाइन माने समर्पित है, समर्पित बुद्धि होगी। उस बुद्धि में ईगो नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। तो वास्तविक ध्यान किधर देना है? अपने माइंड पर, क्योंकि आप करते सब कुछ अपने माइंड के आधार पर ही है। अगर आपका माइंड ठीक नहीं है, आपका मूड ठीक नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्यारे पिता परमात्मा ने धरती पर आकर सबसे पहले मन की एक्सरसाइज की बात कही है। तन बाद में आता है। तो जितना ज़्यादा ब्रेन वॉश होगा, कहते हैं ब्रेन वॉश है ना, क्लीन होगा, मन जितना क्लीन होगा उतनी क्लियर बुद्धि होगी, है ना भाई। इसीलिए सुबह सुबह परमात्मा के ज्ञान को सुनना बहुत अनिवार्य है। उठते ही सबसे पहले मन की एक्सरसाइज। मन का भोजन है ज्ञान, वो भी इधर उधर का झूठा लंड-फंद वाला ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान, बिल्कुल एक्यूरेट है। ऐसी तो झूठी नॉलेज दुनिया में खूब व्याप्त है। तो आपके मन को फ्रेश कौन करेगा? ट्रुथ नॉलेज, सच्चा ज्ञान ही आपके मन को फ्रेश करेगा। और जब तक मन फ्रेश नहीं है ना, प्योर नहीं है मन जब तक स्वस्थ नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कितने ऐसे हैं जिनके मन स्वस्थ नहीं लेकिन शरीर मस्त है, मजबूत है, वो कुछ नहीं कर सकते, भटकते रहते, घूमते रहते हैं, क्योंकि मन स्वस्थ नहीं है उनका। तो मन स्वस्थ होगा तो तन स्वस्थ होगा ही होगा। बड़ी गहरी बात है। लोगों ने क्या उल्टा ज्ञान बताया कि तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, और तन से मन को जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि सबके मन बिल्कुल तन से एकदम अटैच्ड हो चुके हैं, एकदम जुड़ गए हैं। भाई, आत्मा रहित शरीर में कोई मन है क्या? अब
अब उस शरीर को आप जला रहे हो जिसमें आत्मा नहीं है, तो कोई मन उसको रोक रहा है क्या? रुको रुको मत जलाओ, मेरे शरीर को क्यों जला रहे हो, बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। ये सब गहरी बात समझने की है। तो अब मन को स्वस्थ करने की जो विधि बाबा ने बताई है, वो सबसे पहले उठकर, जैसे लोग उठकर घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाते हैं, शारीरिक एक्सरसाइज की बात करते हैं, उठते ही जल पीने की बात करते हैं शरीर में, हैं कितने सारी नियम, कितनी सारी प्रक्रियाएं अपनाते हैं। लेकिन सवेरे सवेरे यदि सत्य नॉलेज को सुनकर ब्रेन को, मन को, दिमाग को, है ना, अपने मूड को, सब बातें एक ही हैं, अलग अलग शब्द हैं, अगर बेस्ट कर लिया जाए तो पूरा दिन कितना बढ़िया गुजरेगा भाई। इसीलिए बाबा ने धरती पर आकर सुबह उठकर बहुत गहरे समझदारी वाली बात करने के लिए सिस्टम बनाया है ना भाई। अब मन फ्रेश कैसे होगा? कोई बीती हुई स्टोरी सुनने से थोड़ी हो जाएगा, बीती हुई घटना से तो मन फ्रेश नहीं हो जाएगा। मन को बहुत अच्छा बनाना है तो कैसे होगा? वो सार बातों से होगा ना भाई। अब आपने सवेरे से उठकर उल्टा सुल्टा वीडियो देख लिया, उल्टे सुल्टे समाचार सुन लिए हैं, अखबार में नकारात्मक समाचार सुन लिए, तो मन को तो आपने खुराक बढ़िया दी ही नहीं, तो सारा दिन सबका कैसे जाएगा? सोचो, आपके मन के अंदर में तो चिंता भरी हुई है, मेरा शरीर ठीक नहीं है। आप शरीर की चिंता को लेकर आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, शरीर की प्रॉब्लम को लेकर, मन में शरीर की प्रॉब्लम को लेकर आप घूम रहे होते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं। आप इसलिए घूम रहे हैं कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाए, जबकि आपको ये मालूम नहीं है कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही माध्यम है, वो है मन। तो सबसे पहले मन को स्वस्थ रखने का पुरुषार्थ करना पड़े, तो उसके लिए एक्यूरेट आत्मा का ज्ञान चाहिए, बहुत अच्छे से परमात्मा का ज्ञान चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सिर्फ 2 अक्षर याद करो, हम हैं सदगुरु के पुत्र। अब अपनी ओरिजिनल फैमिली, जनरली कोई भी व्यक्ति घूमेगा फिरेगा, गार्डन में जाएगा, तो कौन सी फैमिली को स्मृति में रखेगा? सोचो, अपने भाई, बंधु, काका, ये या बीती हुई घटना, यही सब चर्चा करेगा, उससे उसको कोई फायदा मिल नहीं रहा है। याद किसको करना पड़ेगा? जो आपके रियल पिता हैं, जो रियल शिक्षक है, रियल सदगुरु है। तो जो ब्रह्मा बाबा और दादे का वर्षा लेते हैं, कौन? पोत्रे। किनके? सदगुरु के पोत्रे। सदगुरु कौन? एक चीज समझने की है बहुत बारीकी से। आप शरीर से भिन्न, अब आपको ये प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, इस एहसास में रहना पड़ेगा। हम उसको प्रैक्टिस भी नहीं कहेंगे, वास्तव में इस एहसास में रहना पड़ेगा। क्या एहसास होता है? मैं अलग, बिल्कुल हवा के माफिक एकदम अलग हूं, हवा की तरह शक्तिशाली हूं मैं, हवा से भी ज्यादा मैं शक्तिशाली हूं। तब तो उस हवा की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड मैं आत्मा। बाबा ने कहा ना, आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है, मतलब आत्मा को हवा भी नहीं रोक सकती। मतलब मैं आत्मा हवा से भी हल्का हूं। सोचो, जो हवा के उस पार चला जाता हूं। तो ये एहसास होता है क्या कि मैं बिल्कुल इस जो दुनिया में जो प्रकाश दिख रहा है, उस प्रकाश से भी हल्का है ना भाई। भारी चीज ही नीचे आती है, हल्की चीज थोड़ी नीचे आएगी। तो प्रकाश अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब निश्चित रूप से उसका भार है। तो ये एहसास होता है क्या? सोचो, ये कितनी गहरी बात है। हम ज्ञान तो सुन रहे हैं,
खूब मुरली सुन ली, समझ भी रहे हैं, लेकिन हम उस अस्तित्व तक पहुंचे हैं क्या? तो मैं हल्का, तो मेरा ब्रह्मा बाबा भी कैसा, तो शिव बाबा भी कैसा? अभी सोचो। अब ब्रह्मा बाबा कोई तस्वीर को देखकर याद आवे? नो। अभी ऊंचे चलना है हमको। बाबा वही कहते हैं, ऊंचे चलो ऊंचे चलो। कहते हैं चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। ये गायन तो भक्ति में है ना, तो जरूर चढ़ने वाली कोई प्रक्रिया होगी ना, और वैकुंठ होगा ना, और वैकुंठ का रस होगा ना। तो यह गायन तुम बच्चों से लगता है, दूसरों से नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने ही जबरदस्त मंजिल है, और किसी के पास कहाँ है मंजिल? वो वैकुंठ की मंजिल तो हमारे पास ही है, जो बाबा ने बताई है। वैकुंठ के बारे में सुना, पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन मंजिल थोड़ी बनाई लोगों ने कि मुझे तो भाई वैकुंठ जाना है। स्वर्ग के बारे में सुना, समझा, सब कुछ किया, स्वर्गवासी हो गया, कह दिया, लेकिन मुझे स्वर्ग जाना है, ये टारगेट तो किसी ने नहीं रखा। सोचो, तुम बाबा के पास परमधाम घर जाते हो, और तो कोई जाता नहीं है, फिर नई दुनिया में आते हो। ये नॉलेज किसने दी भाई? कोई यहाँ का देहधारी गुरु दे सकता है क्या? क्या ब्रह्मा बाबा दे सकते हैं क्या ये नॉलेज? नहीं दे सकते। न ब्रह्मा बाबा दे सकते, न ब्रह्मा कुमारियां दे सकती ये नॉलेज। ये नॉलेज तो केवल शिव बाबा ही दे सकते हैं। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा कुमारियां केवल माध्यम है। तो माध्यम में रुकना नहीं चाहिए हमको। जैसे बोर्ड एक माध्यम है आपको मंदिर का रास्ता दिखाने के लिए, हम बोर्ड में ही रुक के खड़े थोड़ी हो जाएंगे। बहुत लोग यही भूल करते हैं, सारे संसार में यही भूल हो रही होती है। वो गुरु रास्ता दिखा रहा है और हम रुक गए गुरु के पास ही, हमने गुरु को ही सब कुछ मान लिया, जबकि गुरु रास्ता दिखा रहा है? कहते भी हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु की केवल बलिहारी है ना, कि ना कि गुरु के साथ नहीं, मेरा तो यही गुरु बस, दूसरा कोई नहीं, मैं तो बस इसे ही मानता हूं। तो फिर गोविंद कहां गया फिर? सोचो, गोविंद मतलब गो यानी पूरी पृष्ठ विश्व, और बिंद यानी बिंदु। सोचो, पूरा विश्व बिंदु आत्मा में ही निहित है। पूरा विश्व, बिंदु आत्मा नहीं तो विश्व नहीं। फिर तो झाड़ पेड़ सूर्य चंद्रमा तो अपने स्थान पर रहेंगे ही, चाहे तुम रहो चाहे मत रहो। है? ये तो प्रकृति पूरी अविनाशी है। बहुत गहरी बात समझने की है। तो दूसरे किसी के लिए भी यह गायन नहीं हो सकता कि चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। भले उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। तुम्हारे सामने मंजिल है? वह वैकुंठ रस को जानते भी नहीं है कि वैकुंठ क्या और उसका रस क्या। तुम बच्चे ही कहते हो अब हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। वो गीत है ना, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है, ऐसा कुछ है। तो जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है कि गिरना किसको कहेंगे और संभलना किसको कहेंगे, है ना। और जिसको ज्ञान नहीं है उस मनुष्य के लिए तो ये गीत कोई काम का नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा के लिए ही ज्ञान है। समझते हो, बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाबा चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अब कहते हैं लक्ष्मण मूर्छित हो गया, मतलब आ गई बात वही मन की, जो मन से शुरुआत की थी। तो गिरता कौन है? मन।
उसको संभालना कैसे होता है? बुद्धि के द्वारा। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे बुद्धि का योग मुझसे लगाओ, माने बुद्धि का कनेक्शन बाबा के ज्ञान से ही हो तो योग लगेगा। अगर मान लो कोई काम विकार के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं, फिर क्रोध का भी तूफान लगता है तो भी गिरना होता है। अब क्रोध के तूफान से देखो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। जेल में सड़ रहे होते हैं कितने लोग क्रोध के तूफान से। तो जेल में जो सड़ रहे होते हैं वो काम वासना के तूफान से ही तो सड़ रहे होते हैं। आज जेल जिसको भी होती है वो लोभ विकार के कारण, मिलावट किया, ये किया, डुप्लीकेट नोट निकाला तो जेल होती है। तो मतलब पूरी जिंदगी बर्बाद किससे हो रही है? आजीवन कारावास हो गया, जो भी हो गया, तो पूरी जिंदगी बर्बाद किससे हो रही है? इन्हीं 5 विकारों से। तो पुरुषार्थ करके इन 5 विकारों पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना भाई। जीत पाना चाहिए, जीत पाने का उपाय करना चाहिए। तो वही उपाय तो परमात्मा आके बताते हैं। तुम बोलते भी थे ना कि उपाय बताओ प्रभु, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। उन्होंने देवा कहा, क्यों? क्योंकि वही देव आत्माएं ही हैं, विषय विकार मिटाने के लिए परमात्मा से सीखी और सबको सिखाई। इसलिए दुनिया में विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा कहते हैं, परमात्मा नहीं कहते। तो किसकी ड्यूटी है भाई? सोचो, विषय विकारों से मुक्त रहकर और सबको विषय विकारों से मुक्त करने की शिक्षा देना, उस मोने में रहना, उस नशे में रहना, उस उमंग उत्साह में रहना है, उस कशिश में रहना है ना भाई। सोचो, तो गिरना और चढ़ना तो होता ही है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। अब यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ लग ही नहीं सकता। अब सन्यासियों के साथ भी नहीं लग सकता भाई। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस वाली बात। बहुत गहरी समझना। भले उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्हों की कोई मंजिल तो है ही नहीं। लक्ष्य क्या है बताओ? तुम्हारी तो बड़ी से बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तो मंजिल स्मृति में रहती है क्या? हर कार्य स्मृति के आधार पर ही किया जाता है भाई। यहां योग मतलब गहरे से समझो ना भाई। योग का अर्थ है ना, ऐसे थोड़ी कि बैठ के हमें बस अनुभव ही करते बैठे रहना है। मंजिल के लिए पुरुषार्थ करना होता है, टारगेट रखना होता है। वह करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। बाकी राजाई आदि की तो कोई मंजिल नहीं है ना भाई। इससे बड़ी ऊंची मंजिल है ना और कोई नहीं है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप और दादा पढ़ाते हैं। सोचो, मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम हो दादे पोत्रे। तुम्हारा संबंध, अभी देखो, संबंध को जब समझेंगे तभी मंजिल को पकड़ पाएंगे। क्योंकि मंजिल देने वाले कौन भाई? अमृतसर में दादे पोत्रे होते हैं। फिर कहेंगे यह 7वीं पीढ़ी है या दूसरी पीढ़ी है, ऐसा कहेंगे। तुम समझते हो सतयुग में भी तो पीढ़ी चलती है ना भाई देवताओं की। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, उस पीढ़ी को भी समझना पड़े ना भाई। यहां फिर तुम्हारी पीढ़ियां नहीं है, यहां पर कोई पीढ़ी की बात नहीं है। यहां कोई पीढ़ी नहीं है। बाकी जितनी गुरु की गद्दियां चलती है वहां वो भी पीढ़ी है, सतयुग में भी पीढ़ी है, लेकिन यहां कोई पीढ़ी की बात नहीं है। सोचो, गहरी बात। यहां फिर तुम्हारी पीढ़ियां नहीं है। एक ही दादा है, एक ही बाबा, एक ही मम्मा और फिर बच्चे बच्चियां। एकदम सिंपल सी बात। सोचो, बस दादे पोत्रे से आगे कुछ नहीं कहेंगे। वो परदादा और वो ग्रैंड फादर और ये वो करते हैं ना भाई।
अब यह याद करना तो अति सहज है भाई। अब नहीं तो फिर और फिर जरूरत ही क्या है? फिर लाइन से वो फोटोएं लगी रहती हैं घरों में, इसके पिताजी वो, उसके पिताजी वो, उसके पिताजी वो। अब वो जो है आत्मा, उसने जन्म लेके फिर से वो पोत्रा बन गया है, पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फोटोएं लग रही हैं, वो शरीर को ही देख रहे हैं भाई। उस शरीर के माध्यम से आप याद किसको कर रहे हो ये नहीं पता है उनको, तो वो तो फिर से जन्म लेके बच्चा बन गया। तो यहां ऐसी कोई बात है ही नहीं। सोचो, अब यह याद करना तो बिल्कुल सहज। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव, उनसे मिल्कियत मिलती है भाई। कितनी सहज बात है, सोचो। अब ये सहज किसको लगेगी? जिसे मंजिल स्मृति में होगी, जो अच्छी रीति समझ गया होगा। नहीं तो लगेगा ये क्या दादा पोत्रे की बात कर रहे हैं। कोई नया व्यक्ति सुनेगा मुरली तो कहेगा ये बाप दादा, ये दादा पोत्रे, इसमें ज्ञान क्या है बोलेंगे। और मिल्कियत, अभी मिल्कियत क्या समझ ही नहीं पा रहे हैं। और हमारे लिए तो बड़ी सहज बात है, हम दादे पोत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अब ये दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है, तो उल्टा सुल्टा बोलेंगे ही। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का, बस है ना भाई। बाकी तो सब ब्रह्मा के बच्चे कहलाएंगे ना, ब्राह्मण। अभी बहुत अच्छे से समझना, मुरली खूब अच्छी चली है। मैंने एक एक बात और गहरी क्लियर की है बाबा ने। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी हैं अथवा शंकर कुमारी हैं। बताओ, कभी नहीं कहा होगा किसी ने। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। बाबा बहुत सहज समझाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई को समझाओ। यह जरूर शिव बाबा को ही करना है जिनसे वर्षा मिलता है। और कोई को याद करेंगे तो नर्क का वर्षा मिलेगा, सीधी सी बात। यह तो समझ की बात है। वर्षा बाप से नहीं दादे से मिलता है। यहां पर बड़ी गहरी बात, क्योंकि दादे से ऊपर कोई है ही नहीं। स्वर्ग के रचयिता ज्ञानदाता केवल एक शिव बाबा है। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर यह ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। फिर ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। अब उन्होंने ब्रह्मा की पत्नी बोल दी है, कुछ भी समझ नहीं है। सोचो, ब्रह्मा इतने बूढ़े, सोचो ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगत अम्बा कितनी गाई हुई है। सारे स्कूलों में उनकी मूर्ति है, लेकिन उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता ही नहीं है कि सरस्वती आई कहां से, उनके पिताजी कौन। सोचो। तो अब वो जगत अम्बा वो ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती हैं। पहले ही रवाना हो गए, 35 साल की उम्र में ही शरीर छोड़ दिए। सोचो, इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है, पहले सीता फिर राम, पहले राधा फिर कृष्ण। ये बड़ी समझने की बात है भाई। तुम जानते हो हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादा से वर्षा ले ले में भाई। जब हम जगत अम्बा और जगत पिता को समझेंगे तब तो दादा को समझेंगे, हैं। अब मैं अपने पिताजी को ही नहीं जानता हूं तो दादा को कहां से जानूंगा। सोचो, यहां पर और कोई नाना नानी वाली बात नहीं है ना, है कि नहीं भाई। यहां तो दादे पोत्रियां हैं बस, दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है। पर पोत्रे तर पोत्रे कुछ नहीं है। दादे को कौन याद नहीं करेगा भाई। तुम जानते हो हम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद करेंगे मतलब बाबा के वर्षे को अच्छी रीति समझ के लेंगे, हासिल करेंगे। हाँ भाई, आपकी अवस्था बहुत अच्छी है, कैसे मालूम पड़े भाई। आप चुप बैठे एकांत में किसी से मिल नहीं रहे, जुल नहीं रहे, तो आपकी अवस्था बने रहने का मतलब ही क्या है।
अवस्था आपकी अच्छी है ये कैसे मालूम पड़ेगा? आपकी दृष्टि से, आपके कर्म से, आपके बोल से। और आप बोलोगे नहीं मेरी अवस्था तो बहुत अच्छी है भाई, मैं किसी से बात नहीं करता, बोले ऐसे थोड़ी होगा। सोचो तो तुम कोई को भी समझा सकते हो। शिव परमपिता परमात्मा स्वर्ग के रचयिता हैं, बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। अभी बहुत अच्छी रीति समझना, आगे की लाइन बहुत क्लियर है। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। वर्षा मतलब स्वर्ग, स्वर्ग मतलब स्व है, स्व मतलब स्व के अंदर जरा भी वर्ग भेद ना हो किसी का, है भेद ना हो। भेद ही छेद लाता है और वो छेद से फिर ज्ञान बह जाता है। तो देह के सब संबंधों को भूल जाओ। बाकी कहा जाता है ना, आप मुए मर गई दुनिया। तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता। फिर कहाँ की प्रॉपर्टी और कहाँ की रजिस्ट्री और कहाँ का सिग्नेचर, कहाँ की अलमारी और कहाँ के कपड़े, सब खलास। आत्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा और उसकी सारी हिस्ट्री खत्म। तो फिर कहाँ के दादे और पोतरे? सोचो, यहां तो एक्चुअल दादे पोतरे की बात चल रही है ना भाई? बड़ी गहरी बात है भाई। देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। अभी श्याम है। श्याम और सुंदर बनने का यह नाटक है ना भाई? नाटक मतलब सिस्टम है? हाँ, नाटक मतलब विधि है ये, है नाटक मतलब ये कहानी है, ये स्टोरी है, यही सत्य कथा है। बाकी दुनिया में जितनी भी है वो सब झूठी कथा है। तो आत्मा प्योर हसीन बनती है। अभी तुम आत्मा क्या हो गए? आयरन एजेंट बन गए। आयरन मतलब लोहा, लोहा माने काला। लोहा तो काला ही दिखता है ना भाई, है ना भाई? तो अब आत्मा काली तो शरीर भी ऐसे हैं। सतयुग में तुम गोरे थे, एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने सबको, श्याम से सुंदर बनाने। तो श्याम सुंदर का ही गायन है। सुंदर श्याम नहीं बोलेंगे, सुंदर श्याम बोल ही नहीं सकते। तो सोचो, तो जो हसीन मुसाफिर है वो आत्मा है, वो भी तो वो तो सदैव गोरी है? पर्दे के पीछे बैठी एक गोरी। अब वो सांवल गोरी भी नहीं बोलेंगे, यहां शब्द सुधारना पड़ेगा। कौन से पर्दे के पीछे? ये शरीर के भान के पर्दे के पीछे। थाम के तेरे मेरे मन की डोरी, पर्दे के पीछे बैठी एक गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। देखो आ गई वही मन की बात, जहां से शुरू की थी बात है। ये डोरी ना टूटे, ये बंधन ना छूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। मतलब रहना मतलब रात। अब कलयुग की रात बिल्कुल थोड़ी सी बची है और सतयुग का भोर सवेरा होने वाला है। एकदम स्पष्ट है। गोरी से नैना जोड़, फिर दुनिया से डोर। सोचो तो कौन सी गोरी? प्यार के सागर परमात्मा, वो एवर प्योर है। वो कभी काले बनते ही नहीं। जबरदस्ती उनका ज्योतिर्लिंग भी काला बना दिया। ये अज्ञानता ही है ना भाई? सोचो, आत्मा आयरन एजेंट बनती है, परमात्मा थोड़ी बनते हैं। तो एक एक बात समझना, तो उनमें कभी खाद ही नहीं पड़ती। वो कभी किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, किसी की निंदा, किसी की ग्लानि, इसमें लगेंगे क्या? सोचो, परमात्मा ये तो आत्मा के अवगुण है ना,
सोचो, तो अवगुणी कौन बनती है? आत्मा ही बनती है। फिर गुणवान कौन बनाते हैं? परमात्मा बनाते हैं। अब आत्मा ही परमात्मा सब एक हो गए, कितना अंधकार कहलाया। नहीं, सब में परमात्मा है, सब परमात्मा है, अंधेरे से भी ज्यादा अंधेरा। सोचो, घोर अंधेरा कहेंगे इसको। सोचो, तो अब है, कभी खाद नहीं पड़ती उनमें। क्यों खाद नहीं पड़ती? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में है ही नहीं। अभी तो तुमको प्रति सेकंड अपनी मृत्यु का भय है, जबकि तुम मरते ही नहीं हो। ये अच्छे से अच्छे ज्ञानी मृत्यु से भयभीत होते हैं, जबकि बोलते हैं देहांत हो गया, ज्ञान खूब सुनाएंगे, लेकिन मृत्यु का भय सदा विराजमान रहता है। आत्मा को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करते रहोगे तो मृत्यु की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, न जन्म की तरफ ध्यान जाएगा। जन्म और मृत्यु की तो कोई बात ही नहीं है ना भाई, ये तो एक यात्रा है। यात्रा है। जैसे आप एक बस में बैठकर फिर कहीं उतरते हो, फिर दूसरी बस आगे जाने के लिए दूसरी बस लेते हो, एक ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन लेते हो, तो जन्म मृत्यु वाली तो कोई बात ही नहीं है। बात यात्रा की है ये। और ये शरीर गाड़ी है, इस गाड़ी में बैठकर तुम आत्मा यात्रा करते हो। इसे जरा अच्छी रीति समझो। तो उनमें कभी खाद नहीं पड़ती, क्योंकि वो यात्री नहीं है, वो गाड़ी नहीं बदलते। अब उनके लिए भी कह दिया, अब फलाने तन में बाबा आ रहे हैं। सोचो, वो कोई यात्री है क्या? सोचो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा एक तन का आधार लेके तुमको समझाते हैं। बाबा को उस तन से भी कोई लेना देना नहीं है। कि नहीं बाबा उस तन की संभाल करते बैठे रहे और वो आत्मा लापरवाह हो जाए। नहीं, जिस तन में बाबा आए उस तन को संभालने की जिम्मेदारी उस आत्मा की है। अब तुमने कहा बाबा तन मन धन सब कुछ तेरा, भी ये तन आप ही संभालो। नहीं, तन को संभालने के लिए ही तो तुम्हें ज्ञान सुना रहे हैं कि तुम अच्छी रीति समझो और अपने तन को खुद संभालो, जन को संभालो, पूरे इस सृष्टि को तुम संभालो। मैं थोड़ी बैठा रहूंगा इस सृष्टि को संभालने के लिए, मैं तो चला जाऊंगा, कहते बाबा। सोचो, कितना सहज कर समझाते हैं बाबा। बाप सोचो, फिर भी ऐसे दादे को भूलकर फारकती दे देते। इसलिए बाबा कहते हैं महान से महान मूर्ख और फिर सयाने से सयाने देखने हो तो यहां देखो। अभी सोचो, आप सयाने हो कि मूर्ख हो? अच्छी रीति मुरली को सुनो, ऐसे नहीं जल्दी से बंद कर दिए, 1 घंटे में सुन लिए, काम याद आ गया। सोचो, मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज 2 बातें भी नहीं समझ सकते। सोचो, सिर्फ समझना है हम आत्मा हैं और निराकार परमात्मा हमारे दादा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी गिरामी है भाई। सारी दुनिया बोलती है ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। अब बाबा भारत में आए तो भारत की ही बातें करेंगे ना भाई, ये तो भारत में प्रचलित है ना। तो ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को भी छोड़ा, तो वर्षा तो खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं भाई, हम हैं ही अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। हम मतलब कौन? हम आत्मा ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इसमें शरीर की कोई बात ही नहीं रह गई। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। इसका अर्थ भी हमने पिछली मुरलियों में बताया है, सूक्ष्म वतनवासी का। उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाएगी भाई। ऐसे विचारों में ही आपने भावनाओं में ही फल खा लिया, ऐसा होगा क्या? है या चित्र देख के आपको फल का स्वाद आ गया, ऐसा भी तो नहीं होगा ना भाई। तो सूक्ष्म वतन में सृष्टि तो नहीं रची जाएगी, साकार में ही सब कुछ करना पड़ेगा भाई। मैं शांति दे रहा हूं, अंदर से सोच रहे हैं और बाहर से दृष्टि खराब कर रहे हैं।
सोचो, ऐसे में तो शांति होएगी ही नहीं। नहीं, हमने 2 घंटे बैठ के शांति के वाइब्रेशन फैलाए और कोई आया तो उसके ओम शांति। अच्छा, आप कौन, क्या, कैसे? अभी जब आपने वाइब्रेशन फैलाए हैं 2 घंटे, तो उसे महसूस होना चाहिए आपके बोल से, आपकी दृष्टि से। सोचो, तो सूक्ष्म वतन का अर्थ कितना गहरा हो गया। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती, ये शब्द कितना गहरा है। तो शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते, है ना भाई? कहेंगे ही नहीं। प्रजा का पिता तो जरूर यहां ही होगा ना भाई, साकार में, है ना भाई? अब सब एक प्रजा का अर्थ भी पूरे मुरलियों में पिछले सुनाया है, सब मुरलियां अच्छे से सुन लीजिए आप। तो तुम किसकी वंशावली हो भाई? यह तो सिर्फ गायन हो गया, बाकी ऐसे तो है ही नहीं, है? अब केवल इतना कहना ही काफी नहीं है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, है ना? तो क्षत्रिय मतलब क्या हुआ? अब आप सोचेंगे अरे यार बाबा तो क्षत्रिय धर्म स्थापन कर रहे हैं, क्षत्रिय मतलब युद्ध, युद्ध मतलब किससे? माया से युद्ध ना भाई, विषय विकारों से युद्ध तो कर रहे हो ना तुम। सो तो करेंगे संगम युग पर, सीधी सी बात। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए, कलयुग अंत में है शूद्र। तो तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है भाई। श्रीमत तो मशहूर है ना भाई, श्रीमत भागवत गीता कहते हैं, मतलब भगवान के द्वारा गाई हुई मतलब सुनाई हुई ना भाई, बोलेंगे ना, बोल माने पंजाब में कहते हैं एक तो गाना बोल देना, थोड़ा ऐसा बोलते हैं, है ना? मतलब गाना मतलब बोलना। अभी भी मैं बोल ही रहा हूं, गा रहा हूं, कहने का मतलब है। अब इसे चाहे मैं लय में गा दूं, लय में गाना, सुर में गाना, सुर माने देवता। सोचो तो कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता, उनसे क्या सुनना होता है किसी को मालूम ही नहीं, कथा सुन ली है बस। तो श्री 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 ने ज्ञान सुनाया होगा ना भाई, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाया होगा ना, तब तो श्रीमद् भगवद गीता है। अब कितनी भगवद गीता सुन के कितने श्रेष्ठ बन गए, जरा देखो तो भला। वो खाने की सामग्री तक नहीं छूट रही है, वो लहसुन प्याज छोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है? सोचो, अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो बाप दादा हम कल पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा लेने लिए फिर आए हैं। अच्छा, उससे क्या बने थे भाई तुम? तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों चाहिए ना भाई, इस दुनिया को दोनों चाहिए ना, सूर्य और चांद। एकदम सिंपल सी बात है भाई। अब सूर्यवंशी कहा तो ये सूर्य थोड़ी, सूर्य की तरह प्रखर तेजोमय, सबकी पालना करने वाले, और चंद्रमा की तरह सबको शीतलता प्रदान करने वाले। हम नहीं पालना कर रहे हैं और हमको गुस्सा आ रहा है, नहीं मैं पाल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का अर्थ कितना गहरा हो गया। शीतल होकर पालने वाले। तो श्री नारायण को वरा था या श्री राम को, तो कहते हैं बाबा हम तो भैया श्री नारायण को ही वरेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं। जो इतना लायक बनाते हैं उनको भूल जाते हैं, तो बनेंगे कैसे? तो बाबा की स्मृति कितनी गहरी होनी चाहिए, सोचो। अब कोई कहेगा मैं बाबा को कैसे याद करूं, अब इतनी मुरली सुनने के बाद यदि कोई कहे मैं कैसे याद करूं, तो फिर क्या बोलेंगे उसको? तो दादे को व बाप को सल कोई भी ना भूले, झट फारकती दे देते हैं, याद ही नहीं करते हैं, ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। भाई हम सदगुरु पोत्रे अथवा दादे पोत्रे हैं, है ना भाई। उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। ऐसे यूं ही वर्षा नहीं मिल जाएगा कि बाबा ने किरणें बरसा दी और आप हो गए, बन गए। दुनिया में ऐसे ही करते हैं, हाँ वो पर्ची खुल गई, हो गए भैया चलो, भटक रहे हैं। सोचो, अब है लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है,
यहां तो बांटने की कोई चीज ही नहीं है, न खरीद करने की कोई चीज है, हैं? सोचो, हैं? इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, अब कोई तो मून आदि में प्लाट खरीद करने की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई मून आदि में प्लाट कोई नहीं खरीद करना है। यहां तो राजाई के मालिक बनते हो भाई, वो तो चंद्रयान भेज रहे हैं, पार्ट तो यहां ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना है कोई। चंद्रमा की बात कही तो चले मून में, इसलिए चंद्रवंशी का अर्थ बताए। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं दुनिया में भी भाई। जो बहुत घमंड करने लगता है तो चला अंदर वो क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल तक जाते हैं, उन्हों को मालूम पड़ता है अभी यह कहां तक पहुंचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है आखिर? चंद्रमा तो शीतल है ना भाई, तो उसकी शीतलता का गुण धारण करना है, ना कि उसके पास जाना है। सूर्य के आगे जाने से तो तब जाएंगे, तो कोई नहीं जाएगा। कितना साइंस घमंड है, फिर सूर्य की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे भाई आप? नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा? देखो वही बात समझा रहे थे। बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, एक सेकंड में कहां से कहां उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। सवेरे देखो वही स्थिति है, बाबा को याद करे और उड़े, यही बोल रहे थे ना भाई। यह भी शुरुड़ बुद्धि ही समझ कर समझा सकते हैं। हाँ, बारीकी बात। हाँ, ऐसा थोड़ी हमने गीत बना दिया तो हो गया काम। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। अब ये केवल गीत तक सीमित नहीं रहे, अब बहुत अच्छा गीत गाया, ऐसे तो दुनिया में भी करते आए। नहीं भाई, शिव बाबा भी बिंदी है। अब पिंडी के स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती ही नहीं है, न परमात्मा ही ऐसे होते हैं। परमात्मा को आप एकदम माने साकार में देखने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जैसे जनरल व्यक्ति विशेष से बात करते हो वैसे ही करो ना भाई आप, है ना? ब्रह्मा के तन में आए हैं, एकदम सिंपल सी बात भाई। अब वो क्या कह देते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है, कुछ भी समझ न सके। जब तक कोई सम्मुख ना आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को तो समझ ही ना सके ना। हम भल शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं, परंतु ऐसा चित्र भी नहीं है बाबा कह रहे हैं। सोचो, उनने पिंडी दिखा दी, आपने गास्केट रख दी, वह तो बिंदु रूप है। लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे? तो भक्ति का मार्ग चलाया है। पूजा के लिए मंदिर में बड़ा लिंग रूप बना दिया है। जब भाई फूल चढ़ाने वाली कोई बात ही नहीं है, फूल बनना है। अच्छा, बाबा कहते हैं कि भाई किसकी बुद्धि में मान लो यह ज्ञान ना भी बैठे, फिर भी यह तो समझ सकते हैं ना भाई कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादे पोत्रे हैं, इतना तो समझ सकते हैं। ऊंचते ऊंच शिव भगवान है, ये फाइनल होना चाहिए ना। जब ये अंदर बुद्धि में पक्का हो जाएगा तो भय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। किसी भी किस्म का भय नहीं रहेगा, अंदर असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। ये है ना भाई, कम से कम इतना तो पक्का कर सकते हैं ना कि मैं आत्मा हूं। जैसे ही मैं आत्मा हूं पक्का हुआ, सारी समस्या खत्म, फिर समस्या है ही नहीं। भाई आप घर में बैठे हो तो आपको बाहर की धूप पानी समस्या लगेगी क्या? समस्या लगेगी? नहीं लगेगी। समस्या कब लगेगी? जब आप घर से बाहर निकलोगे। एकदम सिंपल सी बात है भाई। तो इतना तो समझ जाओ भाई, बाबा कह रहे हैं देखो, उनकी रचना तो गॉड फादर नहीं कहेंगे ना भाई,
भगवान और उनकी रचना गॉड फादर, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो हम हैं उनके पुत्र। वह कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तो तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सांवरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। फिर कामचिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए फिर सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो सत्य बाप को याद करना पड़े ना भाई। एक मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, है ना भाई। मतलब विश्व पर जीत पहनाते हैं, विषय विकारों पर जीत पहनाते हैं। विश्व है से विश्व बना, विश्व है ना, बहुत अच्छी समझना। तो मुझ बाप को याद करो कह रहे हैं बाबा, नहीं तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। आपको स्मृति ही नहीं रहेगी ना बाबा की ना बाबा के वर्षे की, तो आप सतयुग में आएंगे कैसे। स्मृति के तो आधार पर आएंगे ना। तो अब नींद के बाद भी चेक करो क्या स्मृति रहती है। इतने चैतन्य अवस्था में आप विश्राम करो, ना कि नींद करो। है ना भाई। नींद शब्द में भी बिंदी लगी हुई है। हाँ, ये ख्याल रखो कि हम नीचे ना गिरे, बिंदी ही रहे भाई हम, बिंदी, विस्तार में नहीं, दुनिया वाले के। हाँ, सोचो विकर्म विनाश के लिए तो योग अग्नि चाहिए ना। घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम बच्चे तो हैं ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे ही नहीं। सोचो खुशी का पारा भी नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी यह बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। 35 साल चलने वाला फिर उल्टी सुल्टे वीडियो बना कर भेज रहा है, देखो प्रैक्टिकल में दिख रहा है। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने ना। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंचा होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल क्यों बनते। अभी तो पूरा हिंदुस्तान कर्जे में डूबा हुआ है। यहां से तो बहुत धन ले गए हैं। कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना ना निकाले तो कोई को नौकरी ना मिल सके। नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करें। सोचो, दुखी हो पड़े हैं। इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है, बच्चों को बहुत दुख ना हो उसके लिए यह युक्ति है। यहां से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहां पैसे बहुत मिलते हैं। बाबा कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है। सब पतितों को आकर पावन करता हूं। तो कांटों पर प्यार है तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। ड्रामानुसार सबको सदगति देता हूं, सबका सदगति दाता राम, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो सबका प्यारा हुआ ना, लेकिन वो राम कौन, उसका स्वरूप कैसा, ये किसी को भी नहीं मालूम है। सबका प्यारा है तो उसमें कांटे भी हैं और फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना भाई पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आए हैं, भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते हैं। सर्वोदया लीडर नाम रखाया है, यह भी अपने पर नाम रख दिया है, जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं। सर्व मना सब। अब सब कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर नहीं सकते। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते हैं। धारणा के लिए सार सुनना, देहभान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुए, मर गई दुनिया।
बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। वही बताया ना कि ऐसा एहसास होता है क्या भाई कि मैं इस हवा से भी भिन्न हूं, इस प्रकाश से भी भिन्न हूं। और दूसरी पॉइंट, हम दादे पोत्रे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है और स्वयं आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है भाई। अच्छा भाई, वरदान, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहां तो शांति का कुंड है, शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहां से शांति मिलेगी, तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। उसके लिए पूरी समय अपनी आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। अच्छा भाई, स्लोगन, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा भाई, ओम शांति।